प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर मोहर लगा दी। ये 7वां महंगाई भत्ता होने वाला है जिसमें सरकार ने बढ़ोतरी की है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार ने विदेश व रक्षा नीति को देशीय राजनैतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर कर दिया है। भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा। राहुल गांधी के घर विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई, जिसमें पंजाब प्रभारी हरीश रावत, उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। कृषि कानून के मद्देनजर किसानों के चल रहे संघर्ष को देखते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सभी किसानों को तकलीफ देने का काम किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत से मेरा निवेदन है कि वो 2 कदम पीछे हटें, सरकार भी 2 कदम पीछे हटेगी। मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया, पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश की घोषणा गणतंत्र दिवस 2022 को की जाएगी, जिसके नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गोवा दौरे पर तंज कसते हुए कहा, नादान परिंदे घर आ जा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के बाद जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे मयूर विहार इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता के हित में काम करने के सुझाव दिए। लखनऊ से गिरफ्तार हुए आतंकवादियों के 4 मददगार भी गिरफ्तार हुए, जिसमें आतंकवादियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने बताया, लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर और अमीनाबाद बाजार में धमाका करने का प्लान था, जिसके लिए उन्होंने ई-रिक्शा में प्रेशर कुकर बम से धमाका करने का प्लान बनाया था। उत्तर प्रदेश कानपुर पुलिस कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच ने अलग अलग थाना के अंतर्गत 3 वंचित शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। वहीं अपराधियों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 90 मरीज मिले। इसके तहत प्रदेश में एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1428 है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एडवाइजरी कमेटी की बैठक में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में 75 स्थानों पर पब्लिक बाइसाइकिल ट्रैक बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बिजली चोरी को लेकर 6 जुलाई को घर पर रेड के बीच एक युवक ने बालकनी में रहते और अवैध कनेक्शन काटने की कोशिश की। बता दें, युवक को पड़ोस के मकान की छत पर मौजूद बिजली विभाग के कर्मचारी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, दोनों सरकारें मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही हैं। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, शुरू से ही कोविशील्ड खुराक का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोवैक्सीन की मांग भी बढ़ रही है।
के गृह मंत्री अनिल विज ने नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसते हुए कहा, सिद्धू कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी पार्टी में नहीं जाएंगे, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरी यही राय है कि वो बार बार अलग अलग पार्टी में जाकर पार्टियों को खराब ना करें। अच्छा है वो अपनी अलग से पार्टी बना लें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 1 साल की छूट देने का फैसला किया गया है। झांसी में ऑनलाइन गेम खेलते बच्चों ने करीब 11.25 लाख रुपए के हथियार खरीद लिए। इतना ही नहीं बल्कि करीब 1 लाख रुपए के ऑनलाइन 5G मोबाइल भी खरीदे। इस खबर से अभिभावक तब हैरान हो गए जब उनके खाते खाली हो गए। हालांकि झांसी में साइबर थाने में शिकायत के बाद परिजन बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। कल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें राज्य में लागू होने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति पर उनको अवगत कराया और दोनों ही मंत्रियों ने इस पर चर्चा भी की। मध्य प्रदेश में 10वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी 12वीं के रिजल्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के सभी बच्चों को पास कर दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो जाने से रेलवे लाइन, सिग्नल और पॉइंट सिस्टम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना के बाद टाटानगर स्टेशन से होकर जाने वाली सभी ट्रेनें कई घंटे तक बाधित रहीं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सब डिवीजन ऑफिस के बाहर बीजेपी के कथित फेक वैक्सीनेशन स्कैम के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने महाविकास अघाड़ी में फेरबदल के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, अभी तक महाविकासी अघाड़ी में फेरबदल की कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है और जब भी होती है तो इस पर हाईकमान फैसला लेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान कर्ज माफी योजना के तहत 590 करोड़ के कर्ज माफ किए हैं, जिनके चेक 20 अगस्त को जारी किए जाएंगे। राजस्थान के जयपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जाली नोट छापने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकली नोट, प्रिंटिंग मशीन, लैमिनेटर आदि सामान भी बरामद हुआ। अभी मामले की जांच जारी है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, इसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा और इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक और बस और ट्रक की टक्कर में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में मात्र 9 दिन का वक्त बचा है, लेकिन यहां लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते ही बीते 24 घंटों के भीतर टोक्यो में 1149 कोरोना के नए मामले सामने आए। कलाकार अमृता शेरगिल का इन द लेडीज इनक्लोजर का काम इंडियन वर्क में दूसरा सबसे महंगा काम उभर कर सामने आया है। ये काम सैफरन आर्ट्स की नीलामी में 37.8 करोड़ रुपए में बिका है। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले टाइम मैगजीन में 48 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सौरभ चौधरी को भी जगह मिली है। वहीं इस लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं वो। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स 134 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं निफ्टी में भी 15,853 के स्तर पर बंद हुआ। मार्वल यूनिवर्स की सीरीज लोकी के फिनाले एपिसोड के मद्देनजर ट्विटर पर हैशटैग लोकी नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें टीम में नियमित कप्तान
मॉर्गन की वापसी हुई है, लेकिन ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को टीम में जगह नहीं दी गई है। दुनिया के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने ओलंपिक में नहीं खेलने का फैसला लिया है। 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके रोजर फेडरर घुटने की चोट से परेशान हैं और इसी वजह से वो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे। श्रीलंका दौरे के लिए शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियरों की बम हमले में मौत से चीन बुरी तरह से भड़क उठा है, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री इमरान कठोर कार्रवाई करें। OnePlus कंपनी के नए स्मार्टफोन Nord 2 की कीमत 31,999 रुपए से शुरू हो सकती है।